हेलो दोस्तों, माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। नवीन वर्मा, माय सुपर इंग्लिश क्लास। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जोसेफ एडिशन को हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑगस्टन एज के राइटर हैं। तो इसमें हम देखते हैं ऑगस्टिन एज में हम लोग बहुत सारे राइटर्स को हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो नंबर है वो जोसेफ एडिशन का है। बिना वक्त गवाए मैं शुरू करता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना भैया। लाइक अगर लगता है तो लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, वो लाइक वाली लिस्ट में पड़ा रहता है इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमारे काम आता है, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ है। तो ये पास में पड़ा रहता है तो थोड़ा सा हम लोगों को परीक्षा में तैयारी करने में आसानी होती है। जोसेफ एडिशन को हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या नोट्स अवेलेबल है। सबसे पहले देख लीजिए, जोसेफ एडिशन जो थे उनका जन्म जो है वह 1 मई 1672 को हुआ था और ही वॉज डाइड ऑन 17 जून 1719 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो 1 मई 1672 ही वॉज बोर्न एंड ही डाइड ऑन 17 जून 1719। ओके, ही वॉज अ इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट, प्ले राइटर एंड पॉलिटिशियन। ये सब कुछ थे। ठीक है, क्या क्या थे? एसेइस्ट थे, पोएट थे, प्ले राइटर और पॉलिटिशियन। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द रेवरेंट लैंकेलॉट एडिशन के उनके बड़े बेटे थे। ही हिज नेम इज़ यूजुअली रिमेंबर्ड अलोंगसाइड दैट ऑफ हिज लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड रिचर्ड स्टीली। तो रिचर्ड स्टीली उनके फास्ट फ्रेंड है और ये दोनों की दोस्ती बड़ी विख्यात है। तो उनके फास्ट फ्रेंड के नाम से जाने जाते हैं। विथ whom ही फाउंडेड द स्पेक्टेटर मैगजीन। द स्पेक्टेटर मैगजीन जो है इट इज़ वर्ल्ड फेमस मैगजीन ऑफ ब्रिटेन, जिसके जो है फाउंडर मेंबर में से दोनों ने जो है फाउंड किया उसको। हिज सिंपल प्रोज स्टाइल मार्क्ड द एंड ऑफ द मैनरिज्म एंड कन्वेंशनल क्लासिकल इमेज ऑफ द 17th सेंचुरी। ठीक है, उनका जो प्रोज स्टाइल है उसको जो उसको मैनर के लिए जाना जाता है। उनकी कन्वेंशनल जो बोलना चाहिए क्लासिकल स्टाइल के लिए जाना जाता है। और एक तो ये आप जो वर्डिंग्स है ना, ये मोटे मोटे शब्द इनको याद रखिएगा। ठीक है, प्रोज स्टाइल काहे के लिए जानी जा रही है? मैनरिज्म एंड कन्वेंशनल क्लासिकल इमेज के लिए जाना जाता था इन 17th सेंचुरी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ही वॉज एजुकेटेड एट चार्टर हाउस स्कूल लंदन वेयर ही फर्स्ट मेट रिचर्ड स्टीली। तो चार्टर्ड हाउस स्टील स्कूल में ही दोनों दोस्तों की दोस्ती हुई। एंड ऑल्सो एट द क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में फिर उन्होंने पढ़ाई की है। ही वॉज एसेइस्ट एट द एज एन एसेइस्ट दैट एडिशन इज़ रिमेंबर टुडे। आज हम जो है ऐसे एसेइस्ट के रूप में जानते हैं हम एडिशन को। एंड ही बिगन राइटिंग ऐसे इन अप्रैल 1709। 1709 में उन्होंने राइटिंग लिखना शुरुआत किया। व्हेन हिज चाइल्डहुड फ्रेंड रिचर्ड स्टीली स्टार्टेड द टेटलर। जब उनका जो चाइल्डहुड बचपन का दोस्त था रिचर्ड स्टीली, कॉलेज का फ्रेंड था, उन्होंने जो है टेटलर मैगजीन स्टार्ट की। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? एडिशन कंट्रीब्यूटेड 42 ऐसे टू द टेटलर। तो टेटलर में उन्होंने 42 ऐसे लिखे, किसने? एडिशन ने। और उनके जो फ्रेंड ने 188 ऐसे लिखे। तो टेटलर जो नाम है आप इसको ध्यान रखिए, ये हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको याद रखना है हमको। आगे बढ़ता हूँ। और दोस्त का नाम याद रखना है रिचर्ड स्टीली। ठीक है, और ऐसे की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर द टाइटलर वॉज डिसकंटिन्यूड और 2 जनवरी को उन्होंने उसको बंद कर दिया। टाइटलर को बंद कर दिया 1711 में। उसके बाद स्टार्ट किया द स्पेक्टेटर मैगजीन। बिगन पब्लिकेशन ऑन 1 मार्च 1711 एंड इट कंटिन्यूड बीइंग इशूड डेली एंड अचीविंग ग्रेड। अब ये बहुत पॉपुलर हो गई और डेली इशू होती थी। द स्पेक्टेटर मैगज़ीन बोलो, न्यूज़पेपर बोलो, तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। ठीक है, कब तक? 6 दिसंबर 1712 तक। तो स्पेक्टेटर एक्सरसाइज्ड इन इन्फ्लुएंस ओवर द रीडिंग पीपल ऑफ द टाइम। उस समय के लोगों को बहुत प्रभावित किया इस वर्क ने।
द स्पेक्टेटर ने, और एडिशन सून बिकम द लीडिंग पार्टनर इन इट। और एडिशन उसमें बहुत लीडिंग पार्टनर बन गए राइटर में, द स्पेक्टेटर के लिए लिखने वालों में। एडिशन रोड द पॉपुलर चर्च हिम, उन्होंने एक चर्च में गाए जाने वाले जो हम बोल सकते हैं भजन, उन्होंने लिखा है। ये इसको आप याद रखिएगा, ये अलग उनकी राइटिंग है। द स्पेसियस फर्मामेंट ऑन हाई, द स्पेसियस फर्मामेंट ऑन हाई, तो ये उन्होंने चर्च के लिए हिम लिखा है। और ये नाम है, आप इसको नाम को लर्न कर लीजिए, द स्पेसियस फर्मानेंट ऑन हाई। और इसका पब्लिकेशन जो है द स्पेक्टेटर में हुआ है 1712 में। ठीक है, तो ये आपको दोनों तीन वर्क के बारे में पढ़ रहे थे। टेटलर पढ़ लिए, अब उसके बाद स्पेक्टेटर आ गया। और आगे देखते हैं, ही कंट्रीब्यूटिंग 274 एसेज आउट ऑफ टोटल 635, 635 में से 274 ऐसे उन्होंने लिखा है। रिचर्ड स्टीली ने लिखे हैं 236। ठीक है, द स्पेक्टेटर में उन्होंने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ जाइए कि बहुत बड़े एसेइस्ट हैं वो। एडिसन ऑल्सो असिस्टेड स्टीली विद द गार्जियन। अब अगला उनका वर्क शुरू हुआ द गार्जियन, उन्होंने जो गार्जियन में मदद की। और द गार्जियन की स्टार्टिंग कब हुई है? 1713 में हुई है। ठीक है, 1713 में उन्होंने शुरू किया द गार्जियन। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक क्रम से देख लीजिए क्या क्या काम की चीज़ें हैं, हमको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ही रोट एन ऐसे इंटाइटल्ड डायलॉग्स ऑन मेडल्स, उन्होंने एक कौन सी ऐसे लिखे है? डायलॉग्स ऑन मेटल्स, विच वॉज ट्रांसलेटेड टू द फ्रेंच बाय 18th सेंचुरी प्राइस्ट एंड जर्नलिस्ट सिमोन जेरोम बर्लेट डे वॉक्सेलेस, जिनका जन्म हुआ था 1733 में, 1802 में। इन्होंने क्या किए, जो है ट्रांसलेट किया है फ्रेंच में, जो कि 18th सेंचुरी प्राइस्ट भी थे 1800 शताब्दी में, और जर्नलिस्ट भी थे। इनका ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, सिमोन सिमोन जेरोम बर्लेट डे बॉक्सीलेस, इन्होंने जो ट्रांसलेट किया था इस ऐसे को, जो कि एडिशन ने लिखा था, डायलॉग्स ऑन मेडल्स। आगे देखते हैं, ही ऑल्सो रोट एन ऐसे एडवेंचर्स ऑफ अ सिलिंग। ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ अ सिलिंग इन 1710 is a brief early example of an it narrative or objective narrative, a genre that would become more common later in the century। ठीक है, उन्होंने ये भी लिखा भैया, एडवेंचर्स ऑफ अ शिलिंग, जो कि 1710 में पब्लिश हुआ। और ये एग्जाम्पल काहे का है? ये पहला एग्जाम्पल है काहे का? इट नैरेटिव और ऑब्जेक्टिव नैरेटिव का एग्जाम्पल है। तो ये शब्दों को याद रखिए और ये पर्टिकुलर नाम याद रखिए, एडवेंचर्स ऑफ शिलिंग। ठीक है, और उसके बाद उनका एक इनकम्प्लीट वर्क था, ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, ये उनका इनकम्प्लीट वर्क है, ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। आगे देखो, उन्होंने जो है नाटक लिखे हैं, प्ले राइटर भी थे। तो कैटो जो है ना, उनका बहुत ही फेमस जो बोलना चाहिए उनकी राइटिंग में से एक है कैटो, और ये ट्रेजेडी है। ठीक है, इट इज़ अ प्ले रिटन इन 1712 एंड द फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन 14 अप्रैल 1713, 1713 में परफॉर्म किया गया। इट इज़ बेस्ड ऑन द इवेंट्स ऑफ द लास्ट डेज ऑफ मार्कस पोर्सियस कैटो यू यूटिसेंसिस। ठीक है, बेटर नोन एज, इसको और कौन से नाम से जानते थे? कैटो द यंगर। ठीक है, तो कैटो प्रोटैगोनिस्ट है प्ले का। तो 9546 बीसी में ये हुए होंगे, हिस्टोरिकल प्ले होगा। आ स्टोइक हुज डीड्स, उसकी उनकी डीड्स दी हुई है। रे रेथोरिक रेजिस्टेंस टू द टायरनी ऑफ जूलियस सीजर मेड हिम एन आइकॉन ऑफ रिपब्लिकनिज्म वर्चू एंड लिबर्टी। ये सब उसके बारे में है, कैटो के बारे में है। फिर देखो, दिस प्ले डील्स विद द मैनी थीम्स, इसमें बहुत अलग अलग थीम्स दी हुई है। इस प्ले में क्या क्या है? इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस गवर्नमेंट टायरनी, रिपब्लिकनिज्म वर्सेस मोनार्सिज्म, फिर लॉजिक वर्सेस इमोशंस, कैटोस पर्सनल स्ट्रगल टू होल्ड टू द हिज बिलीव्स इन द फेस ऑफ डेथ,
फिर क्या है, द प्ले हैज़ अ प्रोलॉग रिटन बाय अलेक्जेंडर। अब देखो यहाँ पे उनका प्रोलॉग किसने लिखा है इस प्ले का, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, और एपिलॉग भी लिखा है सैमुअल गर्थ ने। तो भैया ये याद रखिए, बहुत ही काम का है ये प्ले कैटो। ये पूरा पेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा जो है मेरे नोट्स जो है वो मैं बहुत चुन चुन के चीज़ों को उठाता हूँ कि क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो देख लो आप, ये कैटो को ज़रूर आप लर्न करना। अगर ये एडिशन इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता तो ये इसका अपने को क्वेश्चन बन सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखना इसी के जो है ये कोटेशन दिए हुए 3 इंपॉर्टेंट कोटेशन है। पैट्रिक हेनरीज फेमस अल्टीमेटम, तो उसमें रहा होगा ये कैरेक्टर होंगे कैटो के, पैट्रिक हेनरी, ठीक है। उसका फेमस अल्टीमेशन है, अल्टीमेटम देते हैं ना उस तरह का, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। तो इसका क्या ओरिजिनल क्या था, सीन 4 में था, एक्ट 2 में ये, इट इज़ नॉट नाउ टाइम टू टॉक टॉक ऑफ ऑट बट चेंज और कॉन्क्वेस्ट लिबर्टी और डेथ। इस तरह का डायलॉग होगा तो उसका मीनिंग ये निकल रहा है, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, ठीक है, पढ़ लेना आप। अगला देखो, नेथन हेल्स वेल वाले डिक्सन, ये बोलते हैं, हेल्स क्या है, वाले डिक्सन है उसका क्या, आई रिग्रेट दैट आई हैव बर्ट वन लाइफ टू गिव फॉर माई कंट्री। अब देखो क्या बोलता है, रेफरेंस है काहे का, कौन सा रेफरेंस भैया, एक्ट 4 में सीन 4 है ये। व्हाट अ पिटी इट इज़ दैट वी कैन डाई बट वंस टू सर्व अवर कंट्री, इसका मीनिंग है पहला वाला, ठीक है। अब देखो आगे देखो, वॉशिंगटन्स प्रेज फॉर बेनेडिक्ट अर्नोल्ड इन अ लेटर, क्या लिखता है वो, इट इज़ नॉट इन द पावर ऑफ एनी मैन टू कमांड सक्सेस बट यू हैव डन मोर, यू हैव डिजर्व्ड इट। ये कोटेशन है, तो ये लेटर में लिखा हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो रेफरेंस है, कहाँ का रेफरेंस है, एक्ट 1 है, सीन 2 है। तो इसमें क्या बोलते हैं, टिस, दिस को पहले टिस बोलते थे, तो दिस नॉट ऑन मॉर्टल्स टू द कमांड सक्सेस बट वी विल डू मोर सेम्प्रोनियस, वी विल डिजर्व इट। तो भी ये तीनों जो कोटेशन है इसको अच्छे से देख लो और पढ़ लेना। एक आध पढ़ेंगे तो देखो कुछ अगर टकराता है क्वेश्चन आता है अगर एग्ज़ाम में, तो देखना 4 ऑप्शन गलत है, एक सही है। तो 4 गलत, दो सॉरी 3 गलत हमको अलग ही दिख जाते हैं, एक सही हमको पकड़ना है, बात ख़त्म। जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ज़रूर बनी रहेगी। आगे देखते हैं क्या है। अब देखो उनका एक और वर्क है, द ड्रमर। द ड्रमर इज़ अ 1716 कॉमेडी प्ले है, ये कॉमेडी प्ले है, द ड्रमर कॉमेडी प्ले, द ड्रमर कॉमेडी प्ले। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ड्रमर और द हंटेड हाउस। अब उसका द हंटेड हाउस भी नाम है, उसको भी हमको लर्न कर ले, द ड्रमर हंटेड हाउस, द ड्रमर हंटेड हाउस 1716 में आया है। एडिसन्स फ्रेंड जो थे ना, रिचर्ड स्टीली, रोट अ प्रीफेस टू द वर्क। इसमें प्रीफेस किसने लिखा है, उनके दोस्त ने लिखा है, रिचर्ड स्टीली ने लिखा है। द ड्रमर का प्रीफेस किसने लिखा है, रिचर्ड स्टीली ने लिखा है। इट वॉज पार्टली इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ ड्रमर ऑफ द टेडवर्थ। ड्रमर ऑफ द टेडवर्थ थे, उसकी स्टोरी से इंस्पायर्ड करके ये ड्रामा लिखा गया है, कॉमेडी प्ले 1716 में पब्लिश हुआ, ठीक है। रट लो रट लो। बस भैया इतना ही है, खेल ख़त्म, आज का इतना ही मटेरियल था। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अगर थोड़ा बहुत पसंद आता भैया लाइक कर लो रे, सब्सक्राइब कर लो, तो मेरा कुछ जीवन बन जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।